So, welcome everyone. This is another one shot of partial differentiation, which is a chapter of subject mathematics. So, हम लोग ने 12th में डिफरेंशिएशन चैप्टर सीखा था. बस यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हमको सीखना है. व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स आपको यहाँ पर दो वेरिएबल मिलेगा. आपको एट अ टाइम एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानना है और दूसरे वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है. फॉर एग्जांपल यू कैन से अ क्वेश्चन विल बी गिवन लाइक दिस: z इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड. इन दिस वे अ क्वेश्चन कैन कम इन योर पेपर. यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको दिया रहेगा कि जो z है वो एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसका एक फंक्शन है, z का फंक्शन है एक्स वाई प्लस वाई जेड. तो आप देख सकते हो यहाँ पर z के टोटल कितने वेरिएबल्स है फंक्शंस में? 3, x, y एंड z. तो इसको हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है. व्हाट डू मीन बाय पार्शियल डिफरेंशिएट? मतलब आपको एट अ टाइम x को सॉल्व करना है, y z को कांस्टेंट मानना है. एक टाइम आपको y को सॉल्व करना है, x और z को कांस्टेंट मानना है. और एक टाइम आपको z को सॉल्व करना है x y को कांस्टेंट मान के. तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना रहेगा? यू हैव टू राइट पार्शियली डिफरेंशिएटिंग. आप कौन से वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हो आपको वो पहले लिखना पड़ेगा. लाइक मैं पहले x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. पार्शियली डिफरेंशिएटिंग x z विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये लाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोग 12th में लिखते थे डिफरेंशिएटिंग फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, सिमिलर मैनर में आपको यहाँ पर बस इतना लिखना है: पार्शियली डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. यानी x के रिस्पेक्ट में आप इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो. तो अब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? यू कैन से x टर्म जहाँ जहाँ पर है वो डिफरेंशिएट होगा, जहाँ पर नहीं है उसको कांस्टेंट मानेंगे. तो आपको इतना तो याद ही होगा, या तो आप बेसिक लेक्चर्स में सारे फॉर्मूला देख सकते हो. डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. तो यहाँ पर कोई x फंक्शन नहीं है, तो दैट्स वाई डाबा z अपॉन डाबा x. फ्रेंड्स, ये जो यू कैन से नोटेशन है, इसको डाबा डेल या तो फिर डाबा या तो डेल बोला जाता है, डेल्टा भी आप बोल सकते हो. तो x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ओवरऑल. सेकेंड केस में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन z विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा डाबा z विथ रिस्पेक्ट टू डाबा y इज. अब y टर्म जहाँ जहाँ पर है उसको डिफरेंशिएट करना है और बाकी दोनों टर्म को कांस्टेंट मानना है. तो यहाँ पर y है तो यहाँ x आएगा, यहाँ पर भी y है तो यहाँ पर z आएगा. And the third case will be partially differentiating z with respect to z. तो डाबा z अपॉन डाबा z. फ्रेंड्स, ये वाला जो z है ये हमारा मेन फंक्शन है, और ये वाला जो z है वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम इस z वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत से लोग इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल वगैरह नहीं होगा. तो z आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये वाले में ही z है, तो फिर सिर्फ इसी को हम यू कैन से डिफरेंशिएट करेंगे. ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर y आएगा. तो देख सकते हो ये बेसिक्स था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं. तो आपको ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स दिए रहेंगे किसी भी एक फंक्शन के लिए. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते टाइम पे आपको जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो सिर्फ उसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, और बाकी के जो अनदर वेरिएबल्स रहेंगे उसको आपको कॉन्स्टेंट मानना है. सो आई होप गाइस आपको बेसिक समझ गए रहेंगे. सो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो दिस आर द क्वेश्चंस. और गाइस जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सब PYQs हैं, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पेपर में आए हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इफ z x प्लस वाई इज x माइनस वाई देन फाइंड डाबा z अपॉन डाबा x माइनस डाबा z अपॉन डाबा y द होल स्क्वायर. तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ये मैंने सॉल्व कर दिया है. तो आप इसको पेपर में सॉल्व कैसे करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड. तो हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? डाबा z अपॉन डाबा x एंड डाबा z अपॉन डाबा y. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना और इनका होल स्क्वायर निकालना है. तो आप डायरेक्ट तो अब इसका आंसर निकाल नहीं सकते, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट डाबा z अपॉन डाबा x, देन आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट डाबा z अपॉन डाबा y, फिर उनका सब्सट्रैक्शन करना है और उसके बाद उसका होल स्क्वायर कर देना है. तो अब यहाँ पर जो z वाला फंक्शन है ये प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर मैनर में नहीं है. जैसे ये वाला जो फंक्शन है ये भी z का है बट ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप इसको यहाँ पर सिंपली डिवीजन में डाल सकते हो. तो z विल बी x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई. फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है? अब हम अपना मेन आंसर लाना स्टार्ट करेंगे. तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? ये जो हमारा फंक्शन है z, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y वाले वेरिएबल को आप कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना. तो जैसा कि आप देख सकते हो डाबा z अपॉन डाबा x. अब गाइस देखो x ऊपर भी है x नीचे भी है, तो आप लोग ने 12th में पढ़ा रहेगा u बाय v रूल. तो हम लोग ने यहाँ पर u बाई वी रूल लगाया, दैट इज u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v स्क्वायर. ये वाला हम लोग ने लगाया है गाइस. ये वाला फॉर्मूला याद रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, d बाई डी टी, u इट्स u अपॉन v. तो कैसे डिफरेंशिएट होता है? u, ये गाइस ये फिक्स होता है, पहले v आएगा
डिफरेंशिएटिंग डी अपॉन डी टी माइनस यू डी वी अपॉन डी टी अपॉन वी स्क्वायर। तो गाइस ये फॉर्मूला होता है अगर आपको u बाई वी का डिफरेंशिएशन करना है। सेम फॉर्मूला हम पार्शियल में भी यूज़ करेंगे। गाइस ओवरऑल जो डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है यू कैन से 90% सिमिलर है। बस उसमें क्या था, आप दोनों वेरिएबल को एट अ टाइम सॉल्व करते थे। यहाँ पर एट अ टाइम एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना है और दूसरे वाले को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। तो हम लोग यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो जो y वाला वेरिएबल होगा उसको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो फिर अब ये हमारा हो गया यू कैन से v, x प्लस वाई वी है और x माइनस वाई यू है, x माइनस वाई यू है। तो अब फॉर्मूला क्या है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो x माइनस वाई, मैंने क्या बोला, y वाला टर्म कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज जीरो और x का 1, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा। देन फिर u इंटू डी वी बाई डी टी, यू क्या है मेरा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई आया। गाइज ये 1 ये नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा बिकॉज हम लोग ने y वाले टर्म को ऐसा कांस्टेंट ट्रीट किया है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, y वाला 0 हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे वाले का स्क्वायर, v का स्क्वायर ना, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होगा, अब आप इस ब्रैकेट को सिंपली ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ये माइनस वाई क्यों प्लस वाई कैसे हो गया, बिकॉज बाहर ब्रैकेट के माइनस था और नीचे है x प्लस वाई द होल स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा। तो डाबा जेड अपॉन डाबा एक्स 2y अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर आएगा। इसी तरह से अगर गाइस आप लोग ऊपर वाले ही फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो फिर आपको मिलेगा डाबा जेड अपॉन डाबा वाई इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। इसके टाइम पे क्या करना, जो ये हमारा x वाला है टर्म उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना और y वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो अब हमने डाबा जेड अपॉन डाबा एक्स भी कैलकुलेट कर लिया और डाबा जेड अपॉन डाबा वाई भी कैलकुलेट कर दिया। अब हमारा कंडीशन क्या था, डाबा जेड अपॉन डाबा एक्स माइनस डाबा जेड अपॉन डाबा वाई द होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है ना। तो इसीलिए हमने लिखा फ्रॉम कंडीशन डाबा जेड अपॉन डाबा एक्स माइनस डाबा जेड अपॉन डाबा वाई द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। क्या होता गाइस, देखो ये z ये विथ रिस्पेक्ट टू x वाला है तो पहले इसको लिखते, फिर ये माइनस मिलके प्लस हो जाता, 2 कॉमन ले लेते तो x प्लस वाई और ऊपर आता था और x प्लस वाई द होल स्क्वायर नीचे है ही है, तो ये एक टर्म और ये इसका जो स्क्वायर था उससे एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आएगा, मैंने गाइस इसका स्क्वायरिंग नहीं किया है, ये इस साइड स्क्वायर होगा, ये साइड क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सो आई होप गाइस आपको पहला वाला क्वेश्चन समझा रहेगा। इसके बाद अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है ये, हाँ, तो इफ़ u इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स देन फाइंड वैल्यू ऑफ डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर प्लस डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा वाई स्क्वायर। तो इसमें भी गाइस सेम है। आप ये बस ये 2 का क्या मतलब हुआ, ये 2 का मतलब है कि वहाँ पर आप यू कैन से डबल डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डबल डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो कैसे करोगे डबल डिफरेंशिएट, डाबा u अपॉन डाबा एक्स विल बी इसको, ये गाइस आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला याद होगा ना, हम लोग ने पढ़ा था 12th में, डी ऑफ डी एक्स। अगर हमको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये वाला फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बट x की जगह पर y अपॉन एक्स है, तो इसके लिए हमें इसको रिटर्न डिफरेंशिएट करना होगा। आप लोग ने चेन रूल पढ़ा होगा 12th में डिफरेंशिएशन में, यहाँ पर बेसिकली वही अप्लाई हुआ है। तो पहले तो नॉर्मल tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद यहाँ पर y अपॉन एक्स था, दैट इज 1 अपॉन एक्स। गाइज यहाँ पर y कांस्टेंट है, ये याद रखो, बिकॉज हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे ये माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे आया, y कांस्टेंट है, इट मीन्स 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या था, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे हम लोग, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था ना माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। या तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 1 अपॉन एक्स है तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर d बाई डी एक्स की पावर n ये वाला फॉर्मूला लगाकर भी ये सॉल्व कर सकते हो। तो फिर उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको डी यू बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। फिर जब आप इसका डबल डिफरेंशिएट करोगे, आपने क्या किया, इसको डबल डिफरेंशिएट किया, तो देखो हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं ना, तो ये y वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, अब ये 2x ये कैसे हुआ, ये आप लोग पूछोगे। तो एक्स स्क्वायर एक्स -2 हो जाता, अब ये माइनस ऑलरेडी है, -2 आ गया था तो -2 होता और ये 3 हो जाता, है ना। ये ओवरऑल 1 है, ये ओवरऑल क्या है, 1 है, तो ओवरऑल 1 है, तो -1 बाहर आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब फिर बाद में ये x नहीं है, मतलब ये x ही है, x का वेरिएबल है, बट ये कंपोजिट है, तो फिर से आपको यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ता। तो क्या करते, फिर इस x को डिफरेंशिएट करते और y को डिफरेंशिएट करते, y तो 0 हो जाता क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो आपका x का आता 2x, तो इसकी वजह से यहाँ पर आया 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। उसके बाद अब आपको
डाबा यू अपन डाबा वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो गाइस सिमिलर प्रोसीजर है ऊपर वाले की तरह ही, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब आप इसको डबल डेरिवेट करोगे यानी वापस से डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, गाइस याद रखो यहाँ पर हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पेपर में आपको लिखना पड़ेगा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वाला वेरिएबल। ये वाला लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, जैसे 12th में लिखते थे वैसे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेगा। तो डाबा स्क्वायर यू अपॉन डाबा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो अब देखो, अब हम लोग ने यू कैन से डाबा स्क्वायर यू अपॉन डाबा एक्स द होल स्क्वायर और डाबा स्क्वायर यू अपॉन डाबा वाई द होल स्क्वायर, वी हैव कैलकुलेटेड बोथ द फॉर्मूलाज, बोथ आंसर्स वी हैव कैलकुलेटेड। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली ये दोनों जो भी हमारे आंसर्स आए हैं इन दोनों को आपको बस ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, सेम सेम टर्म है, प्लस माइनस माइनस, दैट इज ऑब्वियस सी बात है। ये पॉजिटिव नंबर ये नेगेटिव नंबर जीरो हो जाएगा, है ना, ये जीरो हो जाएगा ऐड करने पे। तो गाइस ये आपका था टाइप 1, ये है आपका टाइप 1 क्वेश्चन। इसमें आपको तीन याद करना है। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, जो हम लोग ने अभी 2 क्वेश्चंस देखे वो टाइप 1 के थे। बेसिकली इसमें आपको 3 टाइप पढ़ना है। सबसे पहला नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन जो कि हम लोग ने सीख लिया। सेकंड आगे आप पढ़ोगे कि आपको कंपोजिट फंक्शंस को कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। और जो कि थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है होमोजीनियस फंक्शंस का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ यूलर्स फार्मूला एंड मॉडिफाइड यूलर्स फार्मूला। तो टोटल 4 हैं, बट अब हम उसको 3 ही कंसिडर करेंगे और बहुत सिंपल है। ये चैप्टर गाइस पेपर में 20 मार्क्स के लिए आता है और आप इजीली अगर ये चैप्टर पढ़ के जाते हो तो 20 तो पा ही जाओगे बड़े आराम से। सो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो। ये गाइस होमवर्क रहेगा, मैंने एक तो निकाल दिया है, आप दूसरा वाला निकाल सकते हो और फिर लास्ट में आपको दोनों को ऐड करना रहेगा। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे पहले हमको डाबा एक्स डाबा जेड अपॉन डाबा एक्स फिर डाबा जेड अपॉन डाबा वाई ऐसे करके मिल रहा था। बट इसमें आप देखो तो यू की पावर एक्स प्लस यू की पावर वाई दिया है ना, यू का बेस एक्स प्लस यू का बेस वाई, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इनका क्या मतलब हुआ, इनका भी गाइस वही मतलब है जो कि इससे पहले हम देख रहे थे। यू की बेस एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये गाइस याद रखो, ऐसा भी पेपर में क्वेश्चंस आता है। तो u का बेस x का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग फंक्शन u विथ रिस्पेक्ट टू x, और u का बेस y मतलब डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू y गाइस कैलकुलेट कर दिया है। आप x वाला कैलकुलेट कर लेना और जो भी फाइनल आंसर आपको यही लाना है कि जो आपका x आएगा और y आएगा उसको आप ऐड करोगे तो वो u के बराबर आना चाहिए। तो गाइस वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी कैलकुलेट करेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि हाँ मेरा आंसर आ गया। सो अब उसके बाद जो है वो है सॉरी गाइस, थोड़ा वो एडजस्ट कर रहा था स्क्रीन, इसकी वजह से थोड़ा वॉबलिंग इशू आपको आ सकता है, तो आप ये वाला पार्ट थोड़ा स्किप कर देना। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, देखो u है log tan x प्लस tan y, आपको प्रूफ करना है कि sin 2x डाबा u बाई डाबा x प्लस sin 2y डाबा u बाई डाबा y इक्वल्स टू 2। मतलब ये आपको बेसिकली प्रूफ करना है और ये हमको फंक्शन दिया है, किसका फंक्शन है वो u का। तो सेम स्टेप, आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, डाबा यू बाई डाबा एक्स, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है डाबा यू बाई डाबा वाई, फिर एक्स में साइन 2x का मल्टीप्लाई करो, वाई में साइन 2y का मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, देखो उसका आंसर 2 आता है क्या, आएगा गाइस, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज प्रूफ दैट का क्वेश्चन है तो वो उन लोग प्रूफ पहले ही रहता है, बस हमको दिखाना रहता है। तो डाबा यू बाई डाबा एक्स करोगे तो क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x प्लस 10y डाबा यू बाई डाबा एक्स। सिंपल सा है गाइस, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। लॉग का क्या था, अगर हमको डी बाई डी एक्स निकालना रहता था लॉग एक्स का, तो वो क्या होता था 1 अपॉन एक्स ना। ये देखो ये चेन रूल यहाँ पर फॉलो होगा, बिकॉज एक्स की जगह पर 10x प्लस 10y है, तो इसको आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का पहले करोगे तो 1 अपॉन 10x प्लस 10y, फिर y को हमने कॉन्स्टेंट रखा है तो y 0 हो जाएगा। 10x को डिफरेंशिएट करो, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो हमको डाबा यू बाई डाबा एक्स मिला, फिर डाबा यू बाई डाबा वाई सिमिलरली क्या मिलेगा सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10x प्लस 10y। अब इसके बाद आपको जो मैंने बोला था डाबा यू बाई डाबा एक्स में आपको साइन 2x से मल्टीप्लाई करना है, डाबा यू बाई डाबा वाई में साइन 2y से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दो गाइस, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, साइन 2x क्या होता है 2 sin x cos x, फिर सेक्स स्क्वायर x क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और ये 10x प्लस 10y ऐसे लिख दिया। सिमिलर डू विद द y1 ऑल्सो, दैट इज 2 sin y cos y 1 अपॉन cos स्क्वायर y 10x प्लस 10y। उसके बाद क्या होगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो गाइस यहाँ पर 2 tan x अपॉन 10x प्लस 10y बनेगा, यहाँ पर 2 tan y अपॉन 10x प्लस 10y बनेगा। अब 2 कॉमन है और ये बेस कॉमन है, तो 2 और बेस को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है। 2 और बेस को कॉमन निकाल लो, तो ऊपर क्या बचेगा 10x प्लस 10y, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है तो कट जाएगा, आंसर 2 आएगा। यही तो हमको प्रूफ भी करना था, तो इसी के साथ गाइस हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। सो अब गाइस इसके बाद अब मैं आपको डायरेक्टली
जो कि इसका टाइप 2 है, हम लोग अब वहाँ पर सीधे सीधे जंप करने वाले हैं। सो इसका टाइप 2 है कंपोजिट फंक्शंस का, जो कि मैंने आपको बता दिया। सो अब हम लोग टाइप 2 वाला पढ़ेंगे। सो टाइप 2 का क्या है वो ध्यान दो। ये कुछ डेफिनेशंस है गाइस, बट आपको डेफिनेशंस का कोई यूज़ नहीं आएगा। बेसिकली आप ये बस ध्यान दे दो, जैसे देखो z हमारा फंक्शन है एक्स वाई का, और जो x है वो अनदर फंक्शन है u v का, और y जो फंक्शन है वो भी u और v का है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई इज फंक्शन ऑफ u कोमा v। तो इसकी वजह से आप डायरेक्टली डाबा z अपन डाबा u कैलकुलेट करोगे और डाबा z अपन डाबा v। आप अगर आपको अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा नॉर्मल वाला होगा क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन का, या कौन सा हमारा यू कैन से ये कंपोजिट फंक्शन होगा। तो गाइस आप देखना, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मतलब क्या प्रूफ करने को क्या बोला गया है, फाइंड करने को क्या बोला गया है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन क्वेश्चन we have to find we don't have to find, we just have to prove that daba z upon daba u minus daba z upon daba v is equals to x into daba z upon daba x minus y into daba z upon daba y। तो ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। सो हाउ वी विल प्रूफ, आप इसको प्रूफ कर सकते हो डाबा z upon डाबा u। तो गाइस देखो, now here you will see that z is function of x comma y and x comma y are function of u and v। सो ऊपर वाला केस फॉलो हुआ ना, इट मीन्स ये आपका कंपोजिट फंक्शन दिया है। और जैसा कि मैंने बोला, आप क्वेश्चन से भी पता कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको डाबा z अपॉन डाबा u बोला है फाइंड करने को, बट आपको तो z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y दिया है। तो अगर आप x के या y के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करोगे तो आपको डाबा z अपॉन डाबा u का रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंपोजिट रूल लगाना ही लगाना पड़ेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो। सो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, फर्स्ट स्टेप आपको बताना रहता है कि z इज फंक्शन ऑफ x कॉमा y एंड x कॉमा y आर फंक्शंस ऑफ u कॉमा v, हेंस z इज अ कंपोजिट फंक्शन। सो अप्लाइंग कंपोजिट फंक्शन रूल, आप फिर आपको वो लाइन लिखनी होगी, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग z विथ रिस्पेक्ट टू u। तो जब आप u के रिस्पेक्ट में करोगे तो गाइस देखो u टर्म यहाँ भी है, u टर्म यहाँ भी है, तो आपको डाबा z बाई डाबा u इक्वल्स टू डाबा z अपॉन डाबा x। सबसे पहले आप डाबा, आपको देखो मेन क्या है, हमको क्या दिया है, z इज x कॉमा वाई एंड x कॉमा वाई इज u कॉमा v। तो आपको u के पास आपको डाबा z डाबा u कैलकुलेट करना है ना। आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो बिकॉज बीच में x एंड y वेरिएबल्स आर कमिंग, तो आपको उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो कैसे कंसिडर करोगे, ऐसे पहले आप z को विथ रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करो, फिर x को विथ रिस्पेक्ट टू u कैलकुलेट करो। तो इससे क्या होगा, बेस में x है, इधर न्यूमरेटर में x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, डाबा z अपॉन डाबा u मिलेगा। तो ऐसा आपको सिर्फ x के लिए ही नहीं, y के लिए भी करना है। तो डाबा z अपॉन डाबा x इंटू डाबा z अपॉन डाबा u प्लस डाबा z अपॉन डाबा y इंटू डाबा y अपॉन डाबा u। तो देखो गाइस, दिस इज द फंक्शन फॉर x एंड दिस इज द फंक्शन फॉर y। अब जो हमारा डाबा z डाबा x है वो तो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, बट जो डाबा x अपॉन डाबा u है वो डिफरेंशिएट हो सकता है। तो ये वाला जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, e की पावर u इंटू e की पावर माइनस u इंटू माइनस वन। तो डाबा z अपॉन डाबा u हमको फाइनली क्या मिलेगा, डाबा z अपॉन डाबा x इंटू e की पावर u प्लस डाबा z अपॉन डाबा y माइनस e की पावर माइनस u। Similarly, you can also calculate daba z upon daba v. So you will get daba z upon daba v is equals to daba z upon daba x minus e की power minus v plus daba z upon daba y minus e की power v. So आपको ये दो रिजल्ट्स मिलेंगे एंड नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस रिजल्ट बिकॉज इन द गिवन क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट टू प्रूव दैट डाबा z upon डाबा u minus डाबा z upon डाबा v is equals to x into डाबा z upon डाबा x minus y into डाबा z upon डाबा y. So when you will subtract it, you will get डाबा z upon डाबा x e की पावर u plus e की पावर minus v plus डाबा z upon डाबा y minus e की पावर minus u plus e की पावर v. So now guys, a question can arise in your mind that from where you have written this. So just the answer is simple guys, you have to subtract these results, both these results. So you can see this and this is common, so e की power minus u and here it is minus, but you are subtracting so the sign will change. So e की power u माइनस है तो प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस v। सिमिलर आपको गाइस यहाँ भी करना है। ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इनमें से किसी एक का ही चेंज होगा। और किसका चेंज होगा, इसका, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, नॉट दिस फ्रॉम दिस। तो माइनस ई की पावर माइनस यू प्लस प्लस क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ माइनस था, ई की पावर वी। सो अब गाइस व्हेन यू विल सी द गिवन क्वेश्चन, इट इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन दैट ई की पावर u प्लस ई की पावर माइनस v इज x एंड ई की पावर माइनस u माइनस ई की पावर v इज y. So it will become x and it will become y. So we will get x into daba z upon daba x minus y into daba z upon daba y. So friends, from here means here we have proved that the LHS is equals to RHS. So we have got our answer. So now
move to the other question. So if x is under root vw, y is under root uw, and z is under root uv, then prove that x double phi double x y double phi double y plus z double phi by double z is equals to u d phi double phi, sorry, it's not d, it's double phi by double u plus v double phi by double v plus w double phi by double w. So guys, from now I will tell this symbol as del. You can call it both, either del or dava. So del phi by del u is equals to del phi upon del u plus del phi by del y into del phi del y upon del u. So guys, here I have directly calculated the answer. So what you have to do here is, it is also a composite function question. You can see clearly that phi is the function of x, y, z, and x, y, z are function of u, v and w. So means it is a question of what? Composite. It is a composite function. So composite function के लिए आपको क्या करना था, कैसे आप मूव करोगे? जैसे फाई हमारा एक्स वाई जेड है, बरोबर, एक्स वाई जेड है, एंड एक्स वाई जेड आर फंक्शंस ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू. सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट डाबा फाई, और यू कैन से डेल फाई बाय डेल यू. सो हाउ विल यू गेट दैट? सो यू विल गेट बाय डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू यू. यस और नॉट? यस. आपको इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना विथ रिस्पेक्ट टू यू. अगर आपको डेल फाई बाय डेल यू चाहिए तो सिंपली हमने यहाँ पर वही किया है. हमने डेल फाई बाय डेल यू कैलकुलेट करने के लिए एक्स वाई जेड को यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया. तो यू कैन सी हियर, यहाँ एक्स के पास एक भी नहीं है. क्या नहीं है? एक्स के पास एक भी यू वाला टर्म नहीं है. एक्स के पास यू वाला टर्म है ही नहीं. तो ये जस्ट सिंपली जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब y वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ u है और यहाँ z वाले में भी u है. तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? डेल फाई बाय डेल वाई इंटू अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन टू अंडर रूट यू प्लस डेल फाई बाय डेल जेड इंटू अंडर रूट वी अपॉन टू अंडर रूट यू. सो इन द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हियर यू कैन सी, हमको डेल फाई बाय डेल यू में u का मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम यहाँ पर डेल फाई बाय डेल यू में u का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या मिलेगा हमको? 1/2 अंडर रूट यू डब्ल्यू इंटू डेल फाई बाय डेल वाई, और आगे 1 प्लस 1/2 अंडर रूट यू वी इंटू डेल फाई बाय डेल वाई. गाइज आपको इतना तो पता होगा ना, अगर हमको डिफरेंशिएट करना है स्क्वायर रूट वाले टर्म को तो इसका आंसर होता था 1/2 अंडर रूट एक्स, है ना. यहाँ पर वही हुआ है, 1/2 अंडर रूट एक्स वाला ही फॉर्मूला लगा है. बस यहाँ पर दो दो फंक्शन एट अ टाइम थे तो हमने उसको रिटर्न चेन रूल का फॉर्मूला लगा के फिर से डिफरेंशिएट किया है. तो आप लोग ने यू डी फाई बाई डी यू कैलकुलेट कर लिया. सिमिलर वे में आप लोग डी वी डी फाई बाई डी वी, sorry it's dava or del not d, because we are partially differentiating not completely differentiating here. So v del phi upon del v ये कैलकुलेट कर लोगे. फिर w del phi upon del w ये कैलकुलेट कर लोगे. फिर इसके बाद जो आपको यहाँ पर दिखाना है, क्या ये तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, if I add these three results I should get this result. So मैंने ये results को ऐड किया, so I will get that result because it's necessary, otherwise your answer will be wrong. So now how you will add? This is the most common question. So how you will add? Just see this one, if this is same for both the results then you have to just simply add that. So del phi upon del y is, and it's first and the second one is here, that is del phi by del y. So 1/2 plus 1/2 क्या हो जाएगा? 1, and under root uw plus under root vw del phi upon del y. See here guys, it is here, that is under root vw del phi by del x plus under root uw del phi by del y plus under root uv del phi by del z. ये सेम है, हमको रिजल्ट सेम मिला है. देखो x वाला जो टर्म है इसका अंडर रूट वाला जो टर्म है वो सेम है. सेम फॉर y ऑल्सो, अंडर रूट uw अंडर रूट uw. सिमिलर हियर अंडर रूट uv अंडर रूट uv. So it will become 2 times of under root uv, so that 2 will get divided by this 2. So your final result will be this: u d phi by du plus v d phi by dv plus w d phi upon dw is under root v w del phi upon del x plus under root u w del phi upon del y plus under root u v del phi by del z. So now guys, in the question it is given that x is under root vw, y is under root uw, z is under root uv. So you can replace this with x, y, z. So here we find our final result which we have to prove. So the question is solved. Here guys, I was talking about this. So now the third and the last question for composite is very important, right? It is 5 to 6 time repeated question of Mumbai University question paper for semester 1 of first year engineering, obviously. So guys, you can see here you have been given
a function u which is function of x minus y, y minus z, z minus x. What you have to prove? Dabba phi upon dabba x plus dabba u upon dabba y plus dabba u upon dabba z is equals to 0. So now guys, here you have been directly given x minus y, y minus z, z minus x, but can you calculate directly dabba u upon dabba x? No. So for this you have to consider the given functions, you have to relate that with other functions. So I have done here, that is, let I have assumed that x minus y is p, y minus z is q, and z minus x is r. So u is function of p, q, r, and p, q, r are functions of x, y, z. So therefore u is a composite function of x, y, z. Am I right or not? Yes, u is a composite function of x, y, z. So after that, what will happen? So now I hope guys it is clearly visible to you the whole question. So अब क्या हो जाएगा guys, यहाँ पर देखो, अब हमको del u by del x निकालना है. क्या निकालना है? del u by del x, del u del x. So we will differentiate the middle function with respect to x. So we will do it here, that is del u by del p into del p by del x plus del u by del q into del q by del x plus del u by del r into del r by del x. So you will get the final result as del u by del x equals to del u by del p minus del u by del r. So guys, here x minus y, y minus z, z minus x, that is we are differentiating this with respect to x. So here no x term is there, so it will become 0. For x it will become 0, it will become plus 1, and it will become minus 1. So this is the result, that's why here minus 1 has came. So now we have to similarly calculate del u by del y. So you can do this by your own as well. So you will get the final result as del u by del y equals to minus del u by del p plus del u by del q. So this will be our second equation, the first equation, the second equation. Similarly you have to calculate the third equation as well. So the third equation you have to calculate in the same manner. So that is del u by del z, you will get del u minus del u upon del q plus del u by del r. So this is the third equation. Now in the question you have been asked, after adding the 3 it should come to 0. So we have add all the 3 equations, so we are getting 0, that is we have proved the question. So guys, this is also a similar question, you can just have a look of it. You should try to understand that what we have did in this question. In this question also we have done the same thing, that we have been given these 3 functions, we have equated it with another 3 variables, so u became a composite function, and we just simply applied the composite function rule here to solve the question. That is p equals to e x power x minus y, q is e power y minus z, and r is e z power z minus x. So when you will calculate del u by del x, then you will get what? E की power x minus y del u by del p plus minus 1 e z minus x into del u by del r. So guys, you have to just remember that you are partially differentiating here. So in partial differentiation, what is the main key point that you have to remember? That in partial differentiation, the variable with which you are taking as a respect to differentiate the other functions, like in this we are differentiating here with respect to x, so only x term will be considered, other terms will be treated as coefficient. So here no x term is there, so it will be treated as constant, so differentiation of constant is 0. So hence this result will not come here. So you can see in del u by del x, no del r has came in the final result. This is the final result. So del q has not came here, del r has came, because we have considered q as e की power y minus z. So q will become 0 as no x term is there, so it will be treated as constant. So similarly you can find del u by del x del y, which will come minus e x minus y del u by del p plus e y plus minus z del u by del q. Then similarly you can also calculate del u by del z. You can calculate del u by del z, that is minus 1 e y minus z del u by del q plus e z minus x del u by del r. So we'll get this result. So now we have got, this is our first result, this is our second result, and this is our third result. So by adding all the 3 results, you will just simply get 0. So here we have completed the composite functions as well. So now only we have to now take homogeneous function, that is Euler's theorem and its application. So hello friends, now we are starting with the homogeneous function, that is our third topic. So after completing this, our partial differentiation will be over. So guys, you have to remember here that first of all we have to talk about that what is homogeneous function. So guys, homogeneous function होता क्या है, पहले हमको वो जानना पड़ेगा ना. So homogeneous is a function whose
ऑल द वेरिएबल हैव सेम पावर, उनका पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है? यस, इट्स अ होमोजीनियस फंक्शन बिकॉज हियर द पावर ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल इज सेम, और क्या है, सेम है। तो अब अगर गाइस आपको कभी भी पेपर में होमोजीनियस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, सो फॉर दैट यू हैव अ थ्योरम बाय यूजिंग विच यू कैन इजीली फाइंड और कैलकुलेट द, you can say first order or second order differentiation value, differentiated value. Like now we are directly going to start with the questions because we don't have to waste time as Mumbai University paper is coming near. So our first question is mu equals, it's not mu, it's u equals to log xy upon x square plus y square. So guys, can you tell me that whether it is a homogeneous function or a non-homogeneous function? As I have written there, but without taking the help of that, can you please tell me that whether it's a homogeneous function or not? So guys, obviously you can't able to tell me because I am recording this video, it's not a live lecture. So guys, you can comment me in the comment section that whether you are able to identify that whether it's a homogeneous function or not. So first of all, the very first rule that we were talking was if the power of the variable is same, then it's a homogeneous function. But here the powers are not same, but then also it's a homogeneous function. How it is possible? So how it is possible? So there is another method also by applying which you can tell whether it's a homogeneous function or not. So that method tells us that you have to substitute x equals to xt and y equals to yt. So replace x with respect to xt and y with respect to yt, similar up and down. So after that you will get here t square as common, here also you will get t square, so t square get cancelled. So function of x comma y t की power n fx minus x comma y. So what is this? This is the general formula. Let me write this. F x comma y is t की power n f x comma y. So guys, this is the general formula for telling that whether the given function is a homogeneous function or not. If it follows this rule, then it's a homogeneous function, and if it does not follow the rule, then it is not a homogeneous function. So I have taken here two questions. In the first question, this rule is followed with the degree of 0, so it's a homogeneous function of degree 0. And here log u, here t square will come, but it is under log, so you can't take it out of the log. That's why it is a non-homogeneous function. Just guys, what you have to do, that you have to first replace this x and y with respect to xt and yt. What you have to do? So let me write here. What you have to do? You have to replace x as xt and y as yt. After that you will get some relation with respect to t. Like I take a question here, x plus y, x square plus y square upon x square minus y square. If I take this question, so first only one rule, you can say replace this with respect to this. So now what will happen? F of x comma y, guys, it is function of small x small y, okay, and now we are calculating it with respect to capital X and capital Y. So it will become x square t square plus y square t square upon x square t square minus x square y square t square. So now you can take t square as common, so t square will be taken as common. Now it will be x square plus y square upon x square minus y square, so it will get cancelled, you will get 1. So guys, you can see this is the first point you have to remember, and this second will be if it follows the rule, that is fx, here x here y, or you can interchange the position as well, t की power n f of x comma y, then it's a homogeneous function. Guys, for finding whether the given function is homogeneous function or not, you have to just simply use two steps. That is, in first you have to replace the normal x normal y with respect to xt yt. After that you have to see that whether it's following this general rule or not. If it is following, then it is a homogeneous function, and if it is not following, then it is not a homogeneous function. So guys, here we have replaced x and y with respect to xt yt. So what we are getting here, f x comma y, here guys it is 1. So what you would substitute as 0 and n as what you will substitute, so that you will get the result as 1. So if you have learned the indices, then you have learned that if you substitute t की power 0, so you will get what, 1, and it is normally rfxy. So yes guys, this is following this rule. So from this we can say that yes, this is the homogeneous function. So now
the similar thing we have to use in Euler's theorem as well. So what is Euler's theorem? So guys, as you can see, we have seen that how to identify a homogeneous function or a non-homogeneous function. But to get the final result, how we will get the final result? So for that, we have directly a formula that is x dabba z upon dabba x plus y dabba z upon dabba y equals to nz. So in question, you will directly been asked this only, not in paper, not you have been asked to solve the whole question. They will directly give you a homogeneous function. They will just ask you to just calculate this result. You have to calculate this result anyhow. So for that, you have one theorem, that is Euler's theorem. Guys, this theorem is very important because this is the only theorem whose proof has been asked in paper for several times. So just do this. This is the proof. So I am showing you the proof. So now guys, let us directly move on to a question. I will send the photos of the proof for, you can say, Euler's theorem and deduction of Euler's theorem on the WhatsApp group link. You will get the link in the description. So please check out the description as well and join that channel, means WhatsApp group. So guys, now we will be directly starting with questions which are PYQs only. So guys, this is our very first question, that is, if u equals to x cube sine inverse under root y minus under root x upon under root y plus under root x, so you have to just calculate x dabba u by dabba x plus y dabba u by dabba z. So guys, you can calculate this in just a single minute. If you have to just see that whether it's a homogeneous function or not. If it is a homogeneous function, then directly apply the, you can say, Euler's theorem and you will get the result. So here two functions are given to, that is, first one is x cube into sine inverse. First is x cube and the another one is sine inverse under root y minus under root x. So the first rule that you have to apply here is that replace x with x equals to xt and y equals to yt. So when you will replace it, here under root t will come common, it will get cancelled. Here it is x cube. So for x cube, here it will get t cube. So the second, when you will apply the second step, you will get to see that t ki power 3 will come, that is, it is a homogeneous function of degree 3. So you have to calculate the first rule, that is x into du by dx plus y into du by dy. So guys, what is the Euler rule? What does the Euler's rule tell to us? It tells us that, I'm writing here. So what does Euler's theorem? It is by Euler's theorem. So first, that is x dz by dx plus y dz upon dy is nz. And what is n here? N is the number, degree, you can say degree. And you have to calculate the second result also. So what is the second result? X square dabba square z upon dabba x square plus 2xy dabba square z upon dabba x dabba y plus y square dabba square z upon dabba y whole square is equals to n into n minus 1 z. So guys, remember this both result. This is very important. You can directly find out that what is the final answer of the homogeneous function by applying both the Euler's theorem. So here we have applied that theorem only, that we have got the degree as 3. So this is equals to nz. Yes or not? Yes, this is equals to nz. And what we have got, the n equals to 3, and it is u, it's a function of u, so it will directly come 3u. And for second result, it is n minus 1z, n minus 1z. So n is 3 and 3 minus 1 2, so 3 2s are 6u. I hope guys that you understand this question. First of all, you have to put x equals to xt, y equals to yt. Then after that, you have to take t as common and cancel it. And if it follows the general rule, that is f capital X comma capital Y is equals to t ki power n capital, sorry, f yes, t ki power n, then f small x small y, means this one I'm talking about this. If the function is following this and this rule, then it's a homogeneous function. And once you get to know that it's a homogeneous function, just find out the degree, that is n. Where if you get the degree, so you can directly calculate both these results by just putting this. So this is all guys, this is the Euler's theorem. You can simply find the answers. So guys, the another question is,
if u equals to x cube y cube upon x cube plus y cube plus log xy upon x square plus y square. So guys, you can see here not only one function is given, here you have two different functions. So you will have to assume here two another variables for this both functions. So I have assumed this as v and this as w. So I will calculate this v and w individually. So when I will follow the two steps which I have talked to you to know whether the function is homogeneous or not, you will get to know that v is a homogeneous function of degree 3 and w is a homogeneous function of degree 0. So how I have calculated the degree? By following the two general rules. That is, first you have to replace this xy as xt yt. After that you have to calculate the n. How you will calculate the n? By equating f capital X capital Y equals to t ki power n f small x small y. So now you can directly get the answer of this, that is x into dabba u by dabba x plus y into dabba u upon dabba y. How will get by adding both the results of this, that is it is 3v and it is 0. So w is 0 and v is 3. So the final answer will be 3v, that is 3 into v. This one is v. And guys, this is the first result. And for second result, that is second order of differentiation of homogeneous function, you will get is 6. I hope guys that you had remembered the formula. That is, for this we have nz and for this we have n minus 1z. So n is 3. N is 3 and n minus 1 will be what? 3 into 3 minus 1, that is 2. That's why it will be 3 into 2, that is 6. So I hope guys that you understand the Euler's theorem. So that's all guys. This is the one short video of partial differentiation. I hope that you understand the whole lecture. If you have any query or any doubt, just comment me in the comment section. I will try to reply all the questions of yours. Thank you. So guys, this is the last type, that is type 4, that is modified Euler's form. तो guys ये भी ना होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही है और जो यूलर्स फॉर्म था वो भी होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये वाले जो होमोजीनियस के क्वेश्चन है ना, ये जब आप डायरेक्टली वो स्टेप्स फॉलो करोगे ना, दैट इज रिप्लेसिंग x एज xt एंड y एज yt, सो यू विल नॉट डायरेक्टली गेट दैट वेदर इट्स अ होमोजीनियस फंक्शन और नॉट. यू विल गेट, अगर आप वो डायरेक्टली अप्लाई करते हो, सो व्हाट यू विल गेट इन द रिजल्ट दैट इट इज अ नॉन होमोजीनियस फंक्शन, बट द रियलिटी इज अपोजिट, दैट इट्स अ होमोजीनियस फंक्शन. तो अभी हम वो थोड़ा यहाँ पर चेक करेंगे. तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि जो यूलर्स फॉर्म है, जो स्टार्टिंग वाला टाइप 3 वाला था ना यूलर्स फॉर्म, उसमें आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना था. बट यहाँ पर फॉर्मूला में चेंज है. क्या चेंज है? हियर आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू लिखना, मतलब इसके थ्रू आपको आंसर लाना है. और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको जी ऑफ यू, जो एफ ऑफ यू, ये जो हमारा आंसर आएगा ना, अभी मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन का हेल्प लेके. बस आप अभी फॉर्मूला याद रखो, दैट इज जी ऑफ यू इंटू जी डैश यू माइनस 1. सो अभी हम ये वाले क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा समझते हैं. तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट वही वाला फॉर्म लगाओ, क्या लगाओ? रिप्लेस एक्स एज एक्स टी एंड वाई एज वाई टी. तो आप लोग को क्या मिलेगा? ये देखो, ये वाले के लिए क्या मिलेगा? अगर आप ये वाला इधर लगाते हो तो आपको यू मिलेगा साइन इनवर्स, क्या मिलता? टी 1/4 बराबर, कॉमन आता ना, और टी 1/5. बट अब इसमें मेन सीन क्या हो रहा था? अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये टी कैंसिल हो जाता, एक टी बचता, एक टी क्या बचता था इधर? टी 1/20, टी 1/20 बचता था यहाँ पर. बट वो साइन फंक्शन के अंदर है, तो जो हमारा एफ ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है ना, उसका कोई रिलेशन ही नहीं आता था एफ एक्स कॉमा वाई के साथ. तो आप क्या बोल देते? अरे ये तो नॉन होमोजीनियस फंक्शन है. बट अब वही रियलिटी अगर हम सेकेंड टाइम परफॉर्म करें, बट इन सेकेंड टाइम दिस साइन इनवर्स विल गो दिस साइड एंड इट विल बिकम साइन यू. तो ये जो हमारा ओवरऑल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा. सो इसीलिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्म. अगर कोई फंक्शन सेकेंड स्टेप पे जाके होमोजीनियस बन रहा है तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप वाला यूलर्स फॉर्म नहीं यूज करेंगे, सेकेंड स्टेप वाला, दैट इज मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्म यूज करेंगे. तो समझ में आया होगा गाइस आप लोग को अभी कि मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्म और यूलर्स फॉर्म में क्या फ़र्क है. तो अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व ऐसे करोगे कि अब जो z है ना, यहाँ पर अब आप इस साइन u को क्या करोगे? एक नया फंक्शन मान लोगे, दैट इज z. तो z हो जाएगा साइन u के बराबर, और साइन u क्या हो जाएगा? साइन u क्या हो जाएगा? जो बचा कुछ है, दैट इज x 1/4 प्लस y 1/4 अपॉन x 1/5 प्लस y 1/5. ये हो गया. अब आप लोग करो, x को xt और y को yt से रिप्लेस करो, तो क्या मिलेगा? z विल बी एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू टी 1/20 एफ एक्स कॉमा वाई.
सो अब यहाँ पर आप गाइस वाली लाइन लिखना, z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/20। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करो, बिकॉज अब हम लोग अपने मेन आंसर की तरफ जाएंगे, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्स डाबा z, देखो मैं यहाँ z लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन फंक्शन क्या है z, तो डाबा z बाय डाबा x प्लस वाई डाबा z अपॉन डाबा y इज एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो n क्या है 1/20, एफ ऑफ यू क्या है, एफ ऑफ यू इज साइन यू। ये याद रखो गाइस, ये जो अब आप z माने हो ना, यही आपका एफ ऑफ यू रहेगा। सो एफ ऑफ यू इज साइन यू, और साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस यू। तो ये आपको मिल जाएगा 1/20 tan यू। अब गाइस देखो, जो ये आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है ना, यही आपका g ऑफ यू होता है। ये याद रखना कि आपको जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा वही आपका g ऑफ यू मिलेगा। तो अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, आपको g ऑफ यू तो चाहिए, साथ साथ क्या चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी चाहिए। तो जी यू तो मिल गया 1/20 tan यू, तो उसका डेरिवेटिव अब निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर अब हम जी डैश यू निकाल लेते हैं पहले यहाँ। तो जी डैश यू क्या मिलेगा आपको, 1/20 सेक्स स्क्वायर यू। अब सेक्स स्क्वायर यू को गाइस आप लोग यहीं इधर ही पर आप इसको सेक्स स्क्वायर यू को tan इनवर्स के फॉर्म में ला दो। ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज गाइस आप नॉर्मली करके ना इसको वहां पर छोड़ सकते हो, बट आपको पेपर में tan नया दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन मिलते हैं इसके। तो 1/20 सेक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर यू। प्रॉपर है क्या गाइस, सेक्स स्क्वायर यू का आपको आइडेंटिटी पता होगा ना फ्रेंड्स, क्या था आइडेंटिटी, +1 था ना, 1 + tan स्क्वायर यू। गाइस याद रखो, होता है कभी कभी, मतलब बहुत से लोग से ये मिस्टेक हो जाता है कि उन लोग जो ये 1+ है वो tan स्क्वायर के यहाँ पर लिख देते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो 1/20 + 1/20 tan स्क्वायर यू, ये आपको जी यू मिला, और या जी डैश यू मिला, और ये आपको जी यू मिला। अब आपको सेकेंड वाला आंसर निकालना है, क्या निकालना है, दैट इज एक्स स्क्वायर डाबा स्क्वायर जेड अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा स्क्वायर जेड अपॉन डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा स्क्वायर जेड अपॉन डाबा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, जी यू। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, जी यू जी डैश यू -1। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जी यू हमको मिला था 1/20 tan यू, बरोबर, और जी डैश यू क्या मिला मुझे, जी डैश यू देखो गाइस 1/20 + 1/20 tan स्क्वायर यू मिला, और -1। तो जो ये -1 है इसके साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/20 tan यू, और ये क्या हो जाएगा 19/20 1 + 20 tan स्क्वायर यू। सो आई होप गाइस आपको ये समझा रहेगा। ये -19 आएगा, तो बाद में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज 1/20 tan यू 1/20 tan स्क्वायर यू -19/20। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस देख सकते हो ये मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्म था। मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्म में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। गाइस याद रखो, मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्म का मतलब ही यही है कि आपको फर्स्ट स्टेप में गिवन फंक्शन ऐसा लगेगा वो नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, बट जब आप उसको थोड़ा इंटरचेंज करोगे, मैनिपुलेट करोगे, तो आपको वही फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन मिलेगा, और फिर उसको आपको एज अ मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्म के फॉर्मूला से सॉल्व करना रहेगा। सो दिस इज ऑल गाइस। सो यहाँ पर हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन पूरी तरह से खत्म होता है।